मित्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आपका अपने जीएस एक्सप्रेस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा विश्व के एक ऐसे देश को लेकर होगी जिसका नाम इजराइल है, जिससे एक देश के रूप में विश्व के शक्तिशाली देश भी उससे टकराने में कतराते हैं। तो क्या है कहानी इजराइल की एवं कहां पर स्थित है? विश्व पटल के मानचित्र पर अगर हम देखेंगे तो भूमध्य सागर और लाल सागर के किनारे इजिप्ट मिस्र के पास में ही एक छोटा सा देश है इजराइल। इजराइल का यूं तो इतिहास देखेंगे तो 70 साल का ही है, लेकिन वास्तविकता में अगर इजराइल का इतिहास देखा जाए तो इजराइल लगभग 3000 साल से भी पुराना इजराइल देश है। आज के समय पे अगर देखेंगे तो इजराइल एक यहूदियों का देश है। भूतकाल में इसको फिलिस्तीन कहा जाता था और छोटी छोटी यहूदियों की बस्तियां हुआ करती थीं। वहां पर उस समय ऑटोमन साम्राज्य ने उन लोगों को वहां से भगा दिया एवं पूरी दुनिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहूदी लोग शरणार्थी बनकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय के साथ में वहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रॉमिस लैंड है, जो कि एक इब्राहिम फरिश्ता थे, पैगंबर थे। इब्राहिम ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म तीनों के ही प्रवर्तक माने जाते हैं। इब्राहिम से ही यहूदी धर्म का विकास होता है और यहीं पर एक यरूशलेम स्थान है, जेरूशलम बोला जाता है। वो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। क्यों माना जाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्राचीन इजराइल में देखेंगे तो पूरा इतना सारा ज़्यादा रेगिस्तान था। वहाँ पर पुराना उसका राजधानी था तेल अवीव, जो कि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद में उन्होंने इजराइल ने अपनी राजधानी को यरूशलेम कर दिया। विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जो आज भी इजराइल को कोई राष्ट्र नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के अस्तित्व में आते ही एवं अस्तित्व में आने से पहले अरब देशों ने उस पर कई बार आक्रमण किए और हमेशा उनको विफलता ही हाथ लगी। इससे क्या हुआ, इजराइल का क्षेत्रफल था, हर जीत के साथ में इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ने लगा एवं इजराइल की ताकत भी बढ़ने लगी। वर्तमान समय में 2021 की बात करेंगे तो इजराइल एक आधुनिक, शक्ति संपन्न और विकसित देश है। इजराइल के पास में ही जो यरूशलेम स्थान है वो एक विवादित स्थल है। विवादित स्थल क्यों है? डोम ऑफ द रॉक की वजह से। डोम ऑफ द रॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों धर्मों के ही अपने अपने पवित्र स्थल या मान्यता स्थल हैं। वहीं पर एक है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद को मानते हैं कि मुस्लिम इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो मक्का शहर की यात्रा के बाद में मदीना चले गए थे। मदीना भी एक मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल है। मदीना से एक रात्रि के लिए एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर, जो कि फरिश्ता का घोड़ा था, उससे जाकर अल अक्सा मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ी थी। इस वजह से इस्लाम धर्म के लिए अल अक्सा मस्जिद भी एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। वहीं पर पास में यरूशलेम में ही एक स्थान है जहां पर मान्यता है कि ईसाई धर्म के प्रभु यीशु ईसा मसीह को वहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। इस वजह से ईसाई धर्मों के लिए भी ये एक सबसे प्रमुख स्थान है। और अब बात करते हैं हम यहूदी धर्म के लिए। तो यहूदी धर्म के जो पैगंबर इब्राहिम थे, उनकी और उनके बेटों की मजार भी वहीं पर, याकूब लोगों की सभी की वहीं पर मजार बनी हुई है। तो उस पूरे क्षेत्र पर हमले किए गए जिसमें पूरा ध्वस्त हो गया, विध्वंस ढांचा हो गया, लेकिन एक पश्चिमी दीवार ही बची हुई जो यहूदियों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। तो वर्तमान समय में उस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहते हैं और उस पूरे स्थान को यरूशलेम में ही बनाया गया है और तीनों धर्मों के लिए आना जाना वहाँ पर लगातार चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात करेंगे कैसे इस समस्या का समाधान हुआ। अगर आगे बात करेंगे तो इजराइल और फिलिस्तीन आपस में इसी वजह से लड़ते रहते हैं। फिलिस्तीनों को ये लगता है कि बाहरी एक जाति यहूदी धर्म उनके क्षेत्र में आई और उनके क्षेत्र पर कब्जा करके रहने लगी। एक और प्रमुख बात बताते हैं कि दुनिया में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी धर्म से ही थे, जिनको कि बाद में इजराइल का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को ये मानने से मना कर दिया कि वो राजनीति या पॉलिटिकल के लिए नहीं है, वो एक वैज्ञानिक हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले समुदाय भी यहूदी समुदाय से ही आते हैं। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फैमिलीज़ जो हैं वो भी यहूदी हैं।
इनकी जनसंख्या कम है लेकिन सफलता में इनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आप सामने जो एक घोड़ा देख रहे हैं जिसके पंख लगे, इसी घोड़े से पैगंबर साहब रात्रि यात्रा पर वहाँ गए थे, अल-अक्सा मस्जिद। अब ये देखते हैं पूरा डोम ऑफ द रॉक का जो एरिया है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड करने से क्या हुआ कि वहाँ पर जो विवाद है वो कम हो गया और लोग शांति से आते जाते हैं, अपना अपना आस्था का जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, वो पूरा करते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? जहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है उसको इस्लामिक क्वार्टर बोलते हैं। वहीं पर पास में है एक इस्लामिक क्वार्टर के पास में ईसाइयों का क्षेत्र है, क्रिश्चियन क्वार्टर है, वहाँ पर होली स्ट्रक्चर है। और उसके बाद में एक आर्मेनियन क्वार्टर है, वहीं पर जहाँ पर पश्चिमी वॉल है, वेस्टर्न वॉल है, उसको यहूदियों के लिए मानते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत और इजराइल के संबंध वर्तमान में राजनीतिक, कूटनीतिक सभी दृष्टि से सही हैं, लेकिन 1948 में इजराइल के बनते ही भारत सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी थी। लेकिन 1992 में भारतीय दूतावास की स्थापना इजराइल में की गई है। आज भी विश्व के कई सारे देश हैं जो इजराइल को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है इजराइल एक देश है, धूमधाम से देश है। इजराइल और इजिप्ट के पास में गाजा पट्टी वाले क्षेत्र से सुएज नहर निकलती है। अरब देशों ने सुएज नहर पर इजराइल के व्यापार के लिए प्रतिबंध लगाया, जो कि इजराइल ने नहीं माना और सब कुछ सही है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आप देख रहे हैं जिस पर लिखा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, अर्थात पाकिस्तान का पासपोर्ट विश्व के हर देश के लिए मान्य, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। ये यहूदियों और इजराइल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। जानकारी अच्छी लगी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक